नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपके यूपी पुलिस के जो फॉर्म है वो आपके भरे जा रहे हैं। जब इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था उससे पहले योगी जी ने कहा था कि हम आपको 3 साल की छूट देंगे, जब उनसे कैंडिडेट्स मिलने गए थे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया उसमें आपकी छूट नहीं थी। इसके बाद आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, उसके बाद अब आपको फाइनली आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं एज क्राइटेरिया को लेकर के वो मैं आपको पूरा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना रहे और आप अच्छे से इस चीज़ से क्लियर हो पाएँ कि आप इस एज के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं डाल सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपको सभी चीज़ क्लियर करूँगा। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे आप देख सकते हैं। आज की डेट आपकी 5 तारीख आपकी यहाँ पे डेट पड़ी हुई है। तो आज ही आपका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आया है। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ शुद्ध पत्र, ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ पर एज के रिगार्डिंग ही आपकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस बॉक्स में आप देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी एवं नागरिक पदों पर समकक्ष पदों पर भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने विषयक समसमयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 31 तारीख को आपकी विज्ञप्ति आई थी और उसी दिन से आपके जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हो गए थे। शासनादेश ये आपका लिखा हुआ है दिनांक 5/1/2026 के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस महिला पुरुष और आरक्षी पीएसी सशस्त्र बल पुरुष, ये जो आपका विज्ञप्ति उसी के बारे में बात करी जा रही है। और यहाँ पे 3 साल की देखिए शिथिलता की बात की जा रही है कि 3 साल की आपको अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यहाँ पर अब आपकी जो एज के रिगार्डिंग आपके डाउट हैं उनको हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आप कब से कब तक यहाँ पे अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए ये आपके जो क्राइटेरिया है ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। अगर कोई भी ऐसा पुरुष है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी 2 जुलाई 2000, ठीक है, 2000 एज हो, ये डेट हो सकती है, इसके बाद की डेट हो सकती है, परंतु कब तक होनी चाहिए, यानी 1/7/2000 तक, यानी 1 जुलाई 2007 तक की एज हो तो भी वो डाल सकता है। इसके बाद का नहीं डाल पाएगा, यानी 2 जुलाई 2007 का हो वो नहीं डाल पाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 जुलाई 2000 है, अब यहाँ पे 1 जुलाई 2000 का नहीं डाल पाएगा, ठीक है, वो ओवर एज हो चुका है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो अंडर एज, मतलब एज क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आ रहा है, वो अंडर एज में बोला जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 2 जुलाई 2007 का होगा। तो ये आपका पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। अब महिलाएं कैंडिडेट्स होती हैं उनकी नॉर्मल जो एज होती है वो आपकी 25 साल रखी जाती है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स की बता रहा हूँ, ठीक है, यानी जो जनरल फीमेल आती हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो आपकी 2 जुलाई 1997, यानी 2 जुलाई 1997 की एज, यार यही मान लो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर जो 1 जुलाई की 1 जुलाई जिसकी भी एज होगी वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा अप्लाई। अब यहाँ पर 2007 में आपका 1 जुलाई दिया गया है, यानी 2 जुलाई वाला कैंडिडेट जिसकी 2 जुलाई 2007 है वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 3 साल की छूट आपको देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स की अपेक्षा आपको 3 साल की छूट यहाँ पे अतिरिक्त यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस होता है। जो मेल कैंडिडेट्स उनकी 22 एज मांगी जाती है मैक्सिमम एज, और मिनिमम एज 18 साल मांगी जाती है, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी 25 मांगी जाती है। तो 25 में आप 3 साल और ऐड कर लीजिए, यानी कि आप 28 साल, अगर आपकी किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स की एज है और वो जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगी। आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे बात की जा रही है अनुसूचित जाति यानी एससी की अभ्यर्थियों को। यहाँ पे तुम्हें पता है कि 5 साल की उनको अतिरिक्त छूट दी जाती है और 3 साल की ये ऐड हो जाएगी आपकी। तो जो कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे,
यानी देखिए 22 साल जनरल की होती है, उसमें 5 साल जो छूट मिलती है उसके हिसाब से 27 साल तक के एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसमें 3 साल की और छूट मिल गई है। इसका मतलब 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी ओबीसी वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी के लिए ही ये एज हो जाएगी आपकी। तो इसमें आपको अब अलग से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये जितनी भी एज देख रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1995 क्योंकि सबको 5-5 साल की छूट मिलती है अतिरिक्त, और 3 साल की हो गई, 8 साल की यहाँ पे छूट हो गई। तो यहाँ पे 2 जुलाई 2 जुलाई 2 जुलाई यानी 2 जुलाई आपकी है, 2 जुलाई 1995 है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अगर 1 जुलाई और 1900 आपकी 95 हुई तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो भी आप यहाँ से आउट हो चुके हो, ठीक है। ये चीज़ जान लीजिए। मेल कैंडिडेट्स और जिनकी 2007 में 1 जुलाई को जिनकी एज हो जा रही है, वो भी आप अंडर एज जो एज के अंतर्गत आ जाएंगे। और अगर 2 जुलाई 2007 है तो आप अंडर एज हो जाओगे, यानी कि आप नहीं डाल पाओगे फॉर्म। यहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर छूट अतिरिक्त मिलेगी, क्योंकि 25 साल आपको पता है जनरल फीमेल की होती है। तो 25 के बाद 5 साल आपकी छूट हो गई। 25 साल जनरल फीमेल की कैंडिडेट्स की होती है, 5 साल ओबीसी की, 3 साल अतिरिक्त छूट। तो ये आपका हो जाएगा 33 साल। 33 साल की जो महिलाएं होंगी वो अपना अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी महिला 1992 2 जुलाई 1992 की या उसके बाद की, पहले की नहीं होनी चाहिए, 1 जुलाई की नहीं होनी चाहिए, तो वो अप्लाई कर पाएंगी। और यहाँ पर जो अंडर एज होंगे वो 2 जुलाई 2007 वाले अंडर एज हो जाएंगे, 1 जुलाई तक के फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें तो सेम वही क्राइटेरिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। अब अपनी एज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, इतना तो आपको, आप खुद समझदार हैं, आप इसको खुद जान सकते हैं, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे जो क्राइटेरिया एज का है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे वही सेम टू सेम बात है। और यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी उनके अलग से क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो उनका अलग है, यहाँ पे देख लीजिए। और ये पूरा आपका शुद्धि पत्र है वो आपका आया है, जो कि आप यहाँ पे अब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जिनकी हमने एज बता दी है इसके अंडर आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। आपको पहले से यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है, मैंने सभी अपने टेलीग्राम पे अपडेट दी हुई हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी आप ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी, यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सभी के रिप्लाई करता रहता हूँ, पर्सनल आपसे बात भी करता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो कि आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है उसके रिगार्डिंग में आपका वहाँ पे रिप्लाई करता रहता हूँ। ओके, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।